क्या आपने भी महसूस किया है कि पहले जो मौसम हुआ करते थे वो अब पहले जैसे नहीं रहे और गर्मी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ यही बदलाव नहीं हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जो हमारी धरती को तबाह कर रही है और इसके आसार दिखने भी लगे हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो दर्शाती हैं कि प्रकृति के प्रति मानव व्यवहार बदतर साबित हुआ है और इसके सुधारक कार्य ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते जोखिम के आगे नगण्य हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस किया जा रहा है जिसके तेज होने की संभावना है। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एंटरटेनिंग चैनल जिसका नाम है नाउ वी नो इंडिया। और आज हम एक और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जो आपको केवल ना एंटरटेन करेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरह हम धरती को बहुत तेजी से गर्म होने की तरफ ढकेल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के जो कारण हैं वो जानकर एहसास होता है कि हमें समय रहते तरक्की के मायने जानने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं जिनमें प्रमुख है हमारे द्वारा छोड़ा गया ऐसा कचरा जो आसानी से नष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो मनुष्य प्रजाति खत्म होने के कई साल बाद तक भी इस धरती पर रहेगी और अगर समय के अंतराल में वो मिट्टी में मिल भी गई तो मिट्टी को इतना दूषित कर देगी जिससे इस मिट्टी से कुछ भी पैदा नहीं हो सकेगा। विद्युत बिजली संयंत्र को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता था, लेकिन बाद में सामने आया कि इससे जलवायु पे प्रभाव दुनिया में अलग अलग होता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जल विद्युत बांध पहले के अनुमान से कहीं अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोषी हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिससे धरती बड़ी तेजी से गर्म हो रही है, जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना, अत्यधिक मछली पकड़ना, औद्योगिकरण, उपभोक्तावाद, तेल के कुओं में ड्रिलिंग। विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिया है कि यदि सरकार द्वारा बदलती जलवायु को उलटने के लिए स्थायी कार्यवाही नहीं की जाती है तो बदलाव विनाशकारी होंगे, साथ ही अपरिवर्तनीय भी होंगे। जैसा कि हम बर्फ की गतिशीलता के मॉडल से पहचान सकते हैं और उपग्रह चित्र प्रदर्शित करते हैं कि 2010 से 2016 के दौरान ग्रीनलैंड के पूर्व में जल मरुमध्य के माध्यम से बर्फ का वार्षिक निर्यात 1970 से 2400 क्यूबिक किलोमीटर तक भिन्न होता है। इसलिए जल स्तर बढ़ रहा है। यह अब कोई रहस्य नहीं है कि जलवायु परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आप कृषि के बढ़ते मौसम पर प्रतिबंध, झाड़ियों की आग की स्थिति में वृद्धि, सूखे में वृद्धि, गर्मी और कम ठंड के दिनों को देख सकते हैं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल वार्मिंग सामुदायिक सुरक्षा, मानव कल्याण, आर्थिक गतिविधि और प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र की स्थिरता पर गंभीर दबाव डालती है। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 प्रदेश हैं। बड़े भौगोलिक आकार और स्थिति के कारण वहां जलवायु की बड़ी विविधता है। ये व्यापक सूखे, झार झंखड़, झंझावात और धूल और शायद ठंडी गीली अवधि का एक कारण है। एलिस स्प्रिंग जैसे रेगिस्तान क्षेत्रों में जलवायु गर्मियों में शुष्क और बहुत गर्म होती है। कुछ दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। सर्दियों के महीने के दौरान ये निचले ठंड के तापमान तक महसूस किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियों, प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण ऑस्ट्रेलिया का पारिस्थितिक तंत्र ढह रहा है, जैसा कि नवीनतम 5 वर्षीय राष्ट्रीय पर्यावरण स्कोरबोर्ड में पाया गया है। हाल के वर्षों में महाद्वीप में पारस्परिक तंत्र का तेजी से ह्रास हुआ है। कम से कम कुछ अपपतन या निकट पतन के संकेत साफ दिख रहे हैं। प्राकृतिक आवास पर प्रभाव, वन्य जीवन प्रवास हो रहे हैं, महासागर गर्म हो रहे हैं, अधिक तीव्र सूखे से फसलों को खतरा है, वन्य जीवन प्रवास हो रहे हैं जैसे मछली, क्रिस्टेशियन, रेप्टाइल्स, कीड़े और स्तनधारियों की प्रजातियों सहित कई पशु प्रजातियां प्रवास कर रही है। ये जानवर अक्सर विशाल दूरी और बड़ी संख्या में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भूमि, समुद्र या हवा से यात्रा कर सकते हैं।
जानवरों के प्रवास का एक मुख्य कारण भोजन की तलाश करना भी है। इसके अलावा बाधित प्रजनन, प्रवास में बाधाएं और रोग संचरण में वृद्धि कुछ ऐसे खतरे हैं जिनका प्रवासी प्रजातियों को जलवायु परिवर्तन से सामना करना पड़ता है। महासागर गर्म हो रहे हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से अधिक ऊर्जा ग्रहण करती हैं। इसलिए महासागर थोड़ा ठंडा होने के लिए अधिक गर्मी अवशोषित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान और धाराओं में परिवर्तन से दुनिया भर में जलवायु पैटर्न में बदलाव आएगा और आ रहा है। अधिक तीव्र सूखे से फसलों को खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद से और विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में 6.1 मिलियन हेक्टेयर प्राथमिक देशी वन को साफ किया गया है। उस रिपोर्ट में जल निकायों की खराब स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें पिछले 150 वर्षों में देसी मछली की आबादी में 90% तक की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा समुद्री गर्मी की गर्म लहरों ने बड़े पैमाने पर बहुत प्रभावशाली ग्रेट बैरियर रीफ जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ महान प्राकृतिक प्रतीक पहले से ही खतरे में हैं। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान वृद्धि, पानी की कमी, आग के खतरों में वृद्धि, सूखा, खरपतवार और कीट आक्रमण, तीव्र तूफान क्षति और नमक आक्रमण के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र पर जोर देता है। इस समस्या को चिंतित विषय मानकर सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जो अभी भी नाकाफी दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जलवायु परिवर्तन बिल 2022 में पेश किया है। यह बिल 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 43% कम करने और 2050 तक शुद्ध शून्य करने की देश की प्रतिबद्धता को कानून बनाया है। इसके लिए एक विधेयक भी बना है। नीतियां ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटती हैं, आइए देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए की गई कार्यवाही के लिए पूरी दुनिया के लोग एक साथ आने चाहिए। ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, लेकिन सभी देशों की सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं। इसे प्राप्त करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए दुनिया भर में 2030 तक उत्सर्जन में कमी, नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के संबंध में राज्यों और क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन नीतियां और विधायी शासन हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी का प्रतिशत बड़ा है। समाधानों में इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग, कम कार्बन परिवहन और लोगों और माल ढुलाई के लिए नए तरीकों को शामिल करना है। 1990 के दशक से औद्योगिक उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिसमें खनन, तेल और गैस क्षेत्रों का प्रभुत्व है। उत्सर्जन को कम करने के लिए IRF में भागीदारी और उत्सर्जन में योगदान देने वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं को कम करने के लिए स्पष्ट प्रक्षेप वर्ग स्थापित किए जा रहे हैं। इतने प्रयासों के बाद भी हम ये विश्वास से नहीं कह सकते कि ये सारे प्रयास काफी होंगे जो धरती को गर्म होने से रोक पाएंगे। लेकिन हमें अगर धरती को बचाना है और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां नरक का जीवन ना जिएं, तो आज ही अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाने का कार्य करें और सभी तरह के सार्थक कदम उठाएं। ये धरती हमारा घर है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आगे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।